नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 27। अगर आपने अभी तक 26 अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा रसमान करते हैं। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया जिसे वे भगवान के समान रूप धारण करके बैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय था और छोटे का नाम विजय। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहा करते थे। वे नित्य अष्टाक्षर ओम नमो नारायण मंत्र का जप और वैष्णव व्रत का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञों में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ अंत में अवपरीत स्नान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में लड़ाई हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह्य हो जाओ। जय के इस शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसीलिए हाथी की योनि में जाओ। उसके बाद उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह्य और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे विष्णु के व्रत पर तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। उस समय ग्राह्य ने शाप के हेतु स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह्य से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्कर चलाकर ग्राह्य और गजराज दोनों का उद्धार किया। उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी मर्त्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में शिथिर रहो। समदर्शी बनो। तुला, कार्तिक, मकर, माघ और मेष में बैसाख के महीने में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में शिथिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न ही तीर्थ। हे वीरपवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर ये स्त्री हमारे बैकुंठ धाम ले जाई जा रही है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश करके वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलहा के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में शिथिर रहे। देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगदीश गुरु भगवान की कृपा से उत्तम गति को पाता है। आइए हम आगे की कथा सुनी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, नारद जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी का भली भांति पूजन करने के बाद उन्हें विदा किया। पूर्व काल में अवंतीपुर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के कार्यों से घूमता हुआ किसी समय महिष्पतिपुर में जा पहुंचा, जहां पापनाशिनी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। वहां कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह 1 मास तक वहीं रहा। वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप और देवा अर्चन करते हुए ब्राह्मणों को देखता। विष्णु के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता।
इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए उसको जब 1 मास बीत गया, तब एक दिन ऐसा तो उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इसे विहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभे पाप में डाल दिया। वहाँ उसके गिरते ही सारा कुंड शीतल हो गया और ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी, उसी प्रकार यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। इतने में ही वहाँ नारद जी आए और इस प्रकार बोले, सूर्य नंदन, यह नरक का उपभोग करने योग्य नहीं। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोग का दर्शन स्पर्श उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उसके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर को 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक मास का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्य के स्पर्श में रहा है। अतः यह उन सब के पुण्य का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ, इसलिए यह यज्ञ की योनि में रहे और पाप भोगों के रूप में सब नगरों का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। प्रिय, यूं कहकर देव ऋषि नारद चले गए। तब प्रेतराज ने धनेश्वर को नरकों के समीप ले जाकर उन सबको दिखलाते हुए कहा, हे धनेश्वर, महान भय देने वाला इन घोर नरकों को देखो। इसमें पापी पुरुष सदा दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण से सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए। इन प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्षलोक में ले गए। वहां जाकर वह यक्ष हुआ। वहीं कुबेर के अनुचर धनुष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को इस कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यदि कार्तिक व्रत करने के लिए अपने में सामर्थ्य न हो तो अन्य उपाय से भी इस व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मणों को धन देकर कार्तिक व्रत के उत्तम फल को ग्रहण करें। शिष्य से, भृत्य वर्ग से, स्त्रियों से अथवा अपने किसी विश्वास पात्र मनुष्य से भी व्रत का पालन करवाएं। ऐसा करने से भी मनुष्य फल का भागी होता है। नारद जी ने पूछा, पितामह, यह कार्तिक व्रत थोड़े परिश्रम द्वारा साध्य होने वाला और महान फल देने वाला है, तो भी मनुष्य इसे क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी ने कहा, काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होने वाले मनुष्य व्रत आदि धर्म कृत्य नहीं कर पाते। जो इनसे मुक्त है वे ही धर्म कार्य करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रद्धा, मेधा, वे 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो काम, क्रोध आदि का विनाश करने वाली है। इसके व्याप्त मनुष्य भगवान विष्णु का श्रवण कीर्तन करता है, वह जिसकी बुद्धि खोटी है वह यह सब नहीं करता। इसी से वह अंधकारपूर्ण नरक में गिरता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य दूसरों के लिए पुण्य और पाप का 4वां भाग प्राप्त कर लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर यात्रा करने और श्वास से शरीर का स्पर्श होने से मनुष्य निश्चय ही पुण्य और पाप के 6ठे अंश के फल का भागी होता है। दूसरे के स्पर्श से, भाषण से, उसकी प्रशंसा करने से भी मानव सदा उसके पुण्य और पाप के 10वें अंशों को पाता है। जो दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है, उसे धिक्कार देता है, उसके लिए पातकों को स्वयं लेकर बदले में उसे अपना पुण्य दे देता है। जो मनुष्य किसी पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य की सेवा करता है, वह यदि उसकी पत्नी, भृत्य और शिष्यों के से भिन्न है, उसे उसकी सेवा के अनुरूप कुछ धन नहीं दिया जा सकता, तो वह भी सेवा के अनुसार पुण्य आत्मा पुण्य फल का भागी होता है। जो एक व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए पुरुषों को रसोई परोसते हैं, समय छोड़कर आगे बढ़ जाता है, उसके पुण्य का 6वां अंश छूटा हुआ व्यक्ति पा लेता है। स्नान और संध्या आदि करते समय जो दूसरे का स्पर्श अथवा दूसरे से भाषण करता है, वह अपने मर्ज जनित पुण्य का 6वां अंश उसे निश्चय ही दे डालता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरों के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म के जनित फल का भागी धन देने वाला होता है। जो दूसरों का धन चुराकर उसके द्वारा पुण्य कर्म करता है, वहाँ कर्म करने वाला तो पापी होता है। जिनका धन चुराकर उस कर्म में लगाया जाता है, वही उसके पुण्य का फल प्राप्त करता है। जो दूसरों का ऋण चुकाए बिना मर जाता है, उसके पुण्य से वह धनी अपनी धन के अनुरूप हिस्सा बंटा लेता है। जो बुद्धि देने वाला, अनुमोदन करने वाला और साधन सामग्री देने वाला, बल लगाने वाला, वह भी पुण्य पाप में से 6ठे अंशों को ग्रहण कर लेता है। प्रजा के पुण्य और पाप से
छठा अंश राजा लेता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, स्त्री से उसका पति, पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का छठा अंश ग्रहण करता है। स्त्री भी यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली और सदा उसे संतुष्ट रखने वाली हो तो उसके पुण्य का आधा भाग प्राप्त कर लेती है। जो दूसरे के हाथ से दान आदि पुण्य कर्म करता है उसके पुण्य का छठा अंश वह करता ही ले जाता है। वृत्ति देने वाला पुरुष और वृत्ति भोगने वाले के पुण्य का छठा अंश ले जाता है, किंतु ऐसा तभी होता है जब वह उस वृत्ति भोगने वाले से अपनी या दूसरे की सेवा न कराता हो। इस प्रकार दूसरों के द्वारा संचित किए हुए पुण्य पाप बिना दिए हुए भी आ जाते हैं। पूर्व काल में एक दम्भी तपस्वी पतिव्रता स्त्री के शुद्ध प्रभाव से पिता माता का पूजन देखने से कार्तिक व्रत का सेवन करने से उत्तम लोकों को प्राप्त कर गया। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैं मासों का उपवास की विधि और उसके फल का यथोचित वर्णन सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जैसे देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में यह मासों उपवास व्रत श्रेष्ठ है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। उतने दिनों तक भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक नैवेद्य, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के पुष्पों से मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान गरुड़ जी की पूजा करनी चाहिए। सर्वधर्म परायण मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाली सौभाग्यवती अथवा विधवा स्त्री भगवान वासुदेव की पूजा करे। दूसरे का अन्न ग्रहण न करे परंतु स्वयं दूसरों को अन्न ग्रहण दे। व्रत सत्पुरुष शरीर में उबटन लगाना, मस्तक में तेल मलना, पान खाना, चंदन आदि का लेप करना छोड़ दें। इसके सिवा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग दें। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य विपरीत कर्म में लगे रहने वाले किसी मनुष्य का न तो स्पर्श करें न उससे वार्तालाप करें। गृहस्थ की देव मंदिर में रहकर व्रत का आचरण करें। यथोक्त विधि से मास उपवास व्रत पूरा करके द्वादशी में परम पवित्र भगवान विष्णु का पूजन करें और दक्षिणा में मासोपवास के अंत में 13 ब्राह्मणों का वर्णन करके वैष्णव यज्ञ कराएं। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसे तांबुल सहित 2-2 वस्त्र देकर पूजन व्रत विदा करें। इस प्रकार मासोपवास की विधि बताई गई है। बोली विष्णु भगवान की जय। आगे की कथा हम आगे के अध्याय में रसपान करेंगे। आइए भक्तों, तुलसी मैया का छोटा सा भजन सुनते हैं। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और रिद्धि एक और सिद्धि, बीच में गजानन भगवान बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। तुलसी तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और ब्रह्मा एक और ब्रह्माणी, बीच में वेदों के ज्ञान बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। तुलसी तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और भोले एक और गोरा, बीच में डमरू के तान बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। तुलसी तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और राधा एक और रुक्मण, बीच में कान्हा के प्राण बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। तुलसी तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। एक और सीता एक और लक्ष्मण, बीच में भगवान राम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। तुलसी तेरे पत्ते पे श्याम बसते, श्याम बसते रे घन श्याम बसते। जय तुलसी मैया की। आइए छोटा सा तुलसी मंत्र पढ़ लेते हैं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम,
तुलसी तवम नमोस्तुते। जय तुलसी मैया की। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरी कहानी कैसी लगती है ये भी अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। बोलिए श्री हरि भगवान की जय। जो भी मेरी कहानी को सुनता, पढ़ता या हुंकारा भरता है उनकी सभी भगवान मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी ओर से सभी को राम राम।